जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनकी भी वजारत उज़्मा की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये भी क्या बेपर की उड़ा रहा है आपका सोशल मीडिया, या इसमें कोई पर लग सकते हैं? जनाब दुरानी साहब। देखें जनाब, पहली बात तो ये है कि एजाज गौर साहब ने जो मतलब काम किया है, मैं तो उसको काबिल सताइश समझता हूँ कि उन्होंने IPPs के इशू पे आवाज़ बुलंद की। और लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो जिन IPPs के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, उसके 45% ओनरशिप जो है वो नवाज़ एंड कंपनी के पास है, फैमिली एंड क्रॉनीज़ के पास है, और उसकी जो 25% है वो पीपल्स पार्टी और उनके, हम मतलब ये है कि टोटल तक 75 to 80% जो IPPs का सारा मतलब हुजम है वो इन दो ख़ानदानों के कब्ज़े में है या उनके इन्फ्लुएंस में। तो इसका मतलब है इसलिए सॉवरेन गारंटी ये होगी और इनको हाथ नहीं डाला जाएगा, वैस लगारी साहब जो कह रहे हैं? नहीं, इसका मतलब पहली बात तो ये हुई कि जो तहरीक शुरू हुई है, जो उन्होंने शुरू की है, वो उन्होंने इन दो ख़ानदानों के ख़िलाफ़ शुरू की। ये एक बड़ा मैं सिग्निफिकेंट बात कर रहा हूँ कि इस दफ़ा IPPs से मुतल्लिक जो गुज़श्ता अबूरी हुकूमत ने एक तहरीक शुरू की है, वो तहरीक जो है वो बुनियादी तौर पर इन दो ख़ानदानों के ख़िलाफ़ है और उसके मुतासिर भी यही बनते हैं। और इनके वज़रा जिस तरीके से उसको डिफेंड कर रहे हैं वो भी एक इंतहाई, मतलब ये है कि कैसा 22,000 टोटल आपकी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है और आपका जो है वो 43.4 मतलब 1000 मेगावाट की जो है वो पेमेंट कर रहा है नेपरा। भाई कोई तरीका होता है? मतलब ये है कि नाली में से आप दरिया गुजार रहे हैं और उसके बाद भी जो है आप ये कहते हैं कि जी ये सॉवरन गारंटीज है। मतलब ये है कि चोरी को कौन सी सॉवरन गारंटी प्रोटेक्ट कर सकती है? चोरी का माल तो दुनिया के अंदर भी स्टोलन एसेट्स की सूरत में भी नहीं प्रोटेक्ट होता। तो ये अपने मुल्क में चोरी को सॉवरन गारंटीज के रैपर में लपेट के उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। मतलब उतनी बिजली गुजार रहे हैं जितनी की तारें नहीं है, और आवाम जो है वो 13,500 से लेके जो है मतलब उसके ऊपर 13,000 मेगावाट पे बैठे हुए हैं मैक्सिमम इस्तेमाल। 43 की आप पेमेंट कर रहे हैं और उसके बाद आप मुझे तो ज़्यादा इसकी टेक्निकल बातें भी नहीं पता। हमारे वो दोस्त हैं वसीम अक्की साहब, वो कहते हैं सब कुछ छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ जो है इसका फोरेंसिक ऑडिट करा लें तो दूध का दूध पानी का पानी। आपने भी अभी वही बात की। मतलब ये है कि कोई गदर है, ये मुल्क है, राजवाड़ा है, या ये आपकी कोई ज़ाती इतफाक फाउंड्री है जिसके अंदर आपने एक तरफ से इंजन डाला और दूसरी तरफ से साइकिलें निकल आई? मतलब ये कोई बात है? और इसको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मेरा भाई है वो बेचारा, मतलब इनके वजारत कर रहा है तो वो तो बात करेगा वही, लेकिन कैसे? एक आम आदमी को भी तो समझ आनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले मतलब हमारे दोस्त जो हैं अबूरी हुकूमत के, उन्होंने ये मूवमेंट शुरू की। अब जमात इस्लामी ने भी एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने ये चीज़ शुरू की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो टारगेट कर रहा है वो इन दोनों फैमिलीज को कर रहा है। ये सियासतदानों के समझने की बात है और हमारे मुल्क के दानिशवरों को भी अब समझ आनी चाहिए कि इनकी गुलामी छोड़ दें, इनकी नौकरी छोड़ दें। ये डरा डरू के उन्हें अपनी तरफ तो लगा लेते हैं कि जी जो कुछ हो रहा है ये कुछ नहीं है, वही रहेगा जो है, वही नहीं रहेगा जो है, वो अब नहीं रह सकता जो है। अगर ये रहेगा तो फिर मुल्क कैसे रहेगा? लिहाजा अब ये समझ लेना चाहिए कि ये जितनी भी मूवमेंट्स चल रही हैं, ये जितनी भी आवाम का अनरेस्ट है, उसके पीछे जो मुजरिम है और जो मुल्जिम है जिसको अब मुजरिम बनना है, वो ये दो ख़ानदान हैं। अच्छा चलें, हम आपकी राय का बहुत एहतराम भी है और ज़ाहिर है आपकी बात में वज़न भी होता है। जनाब मियाँ शाहिद साहब, ये अभी मैं यही सवाल दोहराऊँगा आपसे, मुलाकातें कुछ है ऐसी कहानी? मेरी ज़ाती राय तो ये है कि बर्फ़ सूरज पिघला दे तो पिघला दे जो, लेकिन इस वक्त जो सेटअप है उसमें मुझे तो अभी खान साहब के लिए कोई फेवरेबल कहानी नज़र शायद नहीं आ रही। आपकी क्या इसमें राय है और आपके पास खबर क्या है? मुलाकातें जो एम्बेसी के लोग मुबैना तौर पर कर रहे हैं और जो राब्तों की बातें हो रही हैं और ये जो स्टैंस लिया मोहम्मद मुसद्दिक साहब ने, इसके पीछे की असल कहानी क्या है? मियाँ साहब, जो डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने कल एक दिन पहले जो है वो जो मुज़ाकरात की दावत दी है, मैं आपको वही बात पहले बता रहा था कि
जो इस वक्त नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो काम नहीं कर पा रही, कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। दूसरी जानिब जो है वो प्रेशर तो है, और तीसरी जानिब ये भी है कि पैगाम रसानी भी हो रही है, और कुछ पैगाम जो हैं उधर से भी आए हैं, कुछ पैगाम लेके भी आए हैं, कुछ पैगाम जो है वो जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी तरफ से भी गए हैं, और बहुत से पैगाम रसानी हो चुकी है और हो भी रही है। और अब एहसास दोनों तरफ से हो गया है कि हमें जो है वो एक एक स्टेप्स जो हैं वो पीछे हट कर इस मुल्क के लिए जो बेहतर तरीका है वो सोचना चाहिए, और वो एहसास जो है वो सामने आ चुका है, और दिन ब दिन जो है वो आगे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। यही जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से अंदर से आवाज़ आई है। जो दुरानी साहब कह रहे थे ना कि इजलास बुलाते हैं नवाज शरीफ, वो इजलास कैंसिल हो जाते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ है। और जो पाबंदी की बात हो रही थी और उसके बाद जो है वो आर्टिकल 6 की बात हो रही थी, मुस्लिम लीग नून के अंदर से बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ आई थी कि ये काम नहीं करना और ना होना चाहिए। अगर ये काम होगा तो फिर पार्टी मुस्लिम लीग नून जो है वो भी रिस्क पर लग जाएगी, और वहाँ अंदर से जो है पार्टी टूटने का खदशात थे, इसलिए जो है वो उस तरफ मामला नहीं गए। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी जो है वो उस तरह आगे नहीं बढ़ रही जिस तरह मुस्लिम लीग नून चाह रही थी कि वो आगे बढ़ेगी, और हम दोनों पार्टियां जो हैं वो इस मामले को आगे लेकर चलेंगे। और इसके बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ हो रहा है, इसके बैकग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई उनके जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी मौजूद हैं, और इस वक्त जो वहाँ से ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल रहे हैं दूसरी जानिब से। अच्छा मियां साहब, एक और बात बताएं, फिर मैंने दूसरी तरफ भी जाना है। वो